नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साझ समिति मर्यादित की आम सभा संपन्न। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को दी गई श्रद्धांजलि। सेक्टर 4 निवासी महिला हुई ठगी का शिकार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठग ने वसूले लाखों रुपए। राधिका नगर में सियान सदन का निर्माण कार्य शुरू। स्थानीय बुजुर्गों ने निगम प्रशासन से करी थी मांग। अब खबरें विस्तार से। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित का 20वां वार्षिक आम सभा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में हुआ। दुर्ग पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित बैंक का 20वां वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा की अध्यक्षता में हुआ। गौरतलब है कि इस वार्षिक आम सभा के आयोजन में सर्वप्रथम स्वर्गीय मोतीलाल वोरा पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देकर अरपा पैरी के धार राजगीर से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वार्षिक प्रतिवेदन संस्था प्रबंधन BR श्रीवास ने प्रस्तुत किया। इस संबंध में संस्था के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने न्यूज टीम को जानकारी दी। वार्षिक टर्नओवर जो है हमारा 2,863 लाख 39,000 रुपए का है। हमारे पास कार्यशील पूंजी 424.91 लाख, अमानतें जमा 320.59 लाख, बैंक डिपॉजिट जो है 269 लाख, ऋण वितरण 98.68 लाख, ऋण वसूली 94.63 लाखों में और ऋण शेष 165.58 लाख है। फंड निधि हमारे 67.48 लाख, अधिकृत अंश पूंजी सदस्य अंश पूंजी 28.74 लाख, आय जो है लगभग 34.28 लाख और फंड प्रावधान 5.30 लाखों में हमने और ऑडिट वर्ग अप्राप्त लगातार करते चले आ रहे हैं। हर वर्ष हम अपने संस्था के अंशधारकों को 7% बोनस प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे विधायक हैं शहर विधानसभा के, उन्होंने स्वयं पहल करते हुए कहा कि मैं अपनी विधायक निधि से प्रस्तावित भवन के लिए 10 लाख रुपए प्रदान करूंगा और हम समस्त सहयोगियों, अंशधारकों, खातेदारों, अमानतदारों और संचालक मंडल, कर्मचारी गणों के प्रति आभारी हैं और जिला के हमारे सहकारी अधिकारी, जिला के सहकारी बैंक के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनका हमेशा संस्था को सहयोग प्राप्त। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देश भर में किसान केंद्र सरकार के 3 बिलों का जहां विरोध किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने की बातें कह रही है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं जिला प्रभारी लालजी चंद्रवंशी एवं अन्य कांग्रेस जनों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। केंद्र की मोदी सरकार धान खरीदी के मामले में विफल रही है और दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश भर के 86% छोटे किसानों का धान खरीद लेने का दावा कर रही है एवं 14% बड़े किसानों का धान 1 माह के अंदर खरीद लेने की भी बातें कह रही है। साथ ही केंद्र सरकार के किसान बिल को काला बिल बता रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला प्रभारी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र पर सीधा निशाना साधा है। वही छत्तीसगढ़ में बारदानों की हो रही कालाबाजारी की जानकारी न होना भी बताया। प्रेस वार्ता की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि हमारे विरोधी लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे थे कि जो किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता की जानकारी के लिए हम लोगों को प्रेस वार्ता करना पड़ा है कि किस तरह धान में थोड़ा बहुत देरी हुआ, इसमें किस केंद्र सरकार द्वारा क्या अड़ंगा लगाया जा रहा है, चाहे बोरे का हो, पैसे का हो, FCI से माल खरीदने नहीं खरीदने का है। इसके कारण हमको ये आज सेंट्रल बोर्ड का हमारा 28 लाख कुंटल का दिए हैं, 60,000 कुंटल
क्विंटल का कमिटमेंट था, 28,000 का भी स्वीकृति दी है। धान खरीदी तो संचालित हो रहा है, इतने विघ्न बाधाओं के बाद भी धान खरीदी में कहीं कोई कमी नहीं हुआ। चाहे बोरा का कमी हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्लास्टिक का बोरा सोसाइटियों से, सेवा सहकारी समितियों से, राइस मिलों से बोरा लेकर हम लोगों को धान खरीदा जा रहा है। माल उठाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि चावल कई लोग पगो नहीं दिए थे, FCI माल नहीं ले जा रहा था। ये एक पुल था, सेवा सहकारी समिति से राइस मिलों में माल आता है, राइस मिल फिर FCI में चावल जाता है, तब जगह बनता है। FCI वाले चावल ही नहीं ले रहे थे, जगह की तकलीफ थी, लेकिन 2-3 दिन से व्यवस्था में सुधार आया था। माल सब सोसाइटी बारदाने की कालाबाजारी अब पता नहीं, बारदाने की कमी तो प्लास्टिक के बोरे से ले जा रहे हैं वहाँ। बारदाने की कालाबाजारी के संबंध में कभी कोई जानकारी हमको नहीं है, और ऐसा कहीं आएगा तो हम माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करते हैं। नहीं, बेमेतरा कवर्धकत में निवासी इस तरह का शिकायत नहीं है। कोई 20 रुपये में बोरा बेचता है, तब 22-23 में बेच रहा है। भाई उसका 1500 रुपये रिफंड, 15 रुपये रिफंड भी मिल रहा है। 5-7 रुपये किसानों को के जेब से दी जाता है और 25 रुपये पा रहे हैं, तो उसमें किसानों को कोई बिल्कुल शिकायत नहीं है। ये सिर्फ विरोधी लोगों को एक ऐसा दुष्प्रचार है कि ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई शिकायत आएगा शासन के पास तो जरूर कार्रवाई होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा का स्वागत बैकुंठधाम मंदिर के समीप मन्नान गफ्फार खान के नेतृत्व में युवाओं द्वारा किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपनी नियुक्ति के लिए संगठन का आभार जताया है। कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा का स्वागत कैंप के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कैंप 2 बैकुंठधाम मंदिर परिसर के समीप मन्नान गफ्फार खान के नेतृत्व में युवकों द्वारा फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बैकुंठधाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ और यहां विराजित देवी देवताओं का दर्शन कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। ब्लॉक अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा और मन्नान गफ्फार खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे पास क्या है कि कांग्रेसियों की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ यानी जवान, नौजवान, बुढ़े, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का भी और माताओं बहनों का भी पूर्ण समर्थन है। हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से पहले हम लोग, जब मैं समयलाल साहू जी जब अध्यक्ष रहे, उस समय में महामंत्री था 12 साल तक, तो उस समय जिस ढंग से हमने मतलब इस क्षेत्र को यानी ब्लॉक 1 को जिस ढंग से बना के रखा था, एक मजबूत बना के रखा था, वैसे ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इन नौजवानों जो हमारे साथ जो हैं, उन नौजवानों की बदौलत हम फिर इस मतलब वार्ड को नंबर 1 बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में और हर कार्य में कांग्रेस की और जनता की सेवा के लिए हम लोग फिर संकल्पित होकर के उस कार्य को पूरा करेंगे। आज हमारे कैंप ब्लॉक अध्यक्ष क्रमानेक में रामा विश्वकर्मा जी को नियुक्ति करने में जो हमारे आला कमान ने फैसला लिया है, हम उस फैसले को बहुत आभार करते हैं और इनके मार्गदर्शन में इस वार्ड में और इस ब्लॉक में जो भी कार्य होगा, इनका मार्गदर्शन रहेगा और हम युवाओं का जज्बा रहेगा। बहरहाल नवनियुक्त अध्यक्ष को क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तालमेल कर अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिए जाने की अब जरूरत है। संगठन की उम्मीदों पर रामा विश्वकर्मा कितने खरे उतरते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। सेक्टर 7 सड़क 30 में निवासरत एक परिवार से परेशान होकर पूरे स्ट्रीट के लोग उनके मकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर आवास आवंटन नगर सेवा विभाग के महाप्रबंधक पीके घोष से मुलाकात करने पहुंचे और अपनी तकलीफ बताकर तत्काल कार्रवाई के लिए निवेदन किया। तो बहुत बुरा होता है मतलब स्ट्रीट में, इसी के लिए हम लोग को स्टेट ऑफिस आए हैं साहब लोगों को पैसा मिलने के लिए, क्वार्टर खाली करवाने के लिए। तो लोग ऐसा 2 बार आके आवेदन दे के चला गया जल्दी खाली करो करके, तो लोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग तीसरी बार आए हैं तो साहब लोग बोले ठीक है हम लोग कल तक आते हैं खाली करवा देते हैं। ऐसे करके वो फिर पाके आके पूरा गली उलट करते हैं, किसी गली कूद के जाके तोड़ फोड़ कर देते। क्वार्टर खाली करवाने हम खाली करवाएंगे बोले कल आके। अच्छा ये है कि हम लोग को सड़क में प्रवेश चौधरी करके क्या परिवार है ना, तो उनके बच्चों लोग से हम लोग के सड़क वाले बहुत परेशान है, एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान है, कई सालों से परेशान है। मतलब दारू पी के तोड़फोड़ करते हैं, किसी भी बच्चे को छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों को। पुलिस में कंप्लेन की है, पुलिस का रिपोर्ट भी यहाँ दर्ज कराया हुआ है।
सर अभी बोले हैं कि 2 बार तो वो एडमिशन दे चुके हैं। कल डॉक्टर मतलब खान, इंस्पेक्टर खान कोई मैडम है, तो मैडम को लेके कल आएंगे वहाँ कार्रवाई करने के लिए, ऐसा बताया। कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर धरना फिर आएंगे धरना देने के लिए। हम लोग के साथ हमारे घर में पूरा हमला हुआ है रॉड सब्बल से, और मेरा हाथ पकड़ के कूलर को फेंक के मेरा हाथ पकड़ के मारे हैं सेक्टर 7 में, सड़क नंबर 30 भी सेक्टर 7 में। और इन लोग हम लोग को आए दिन पार्षद के नाम से हम लोग को डराया धमकाया जाता है कि आप इन लोग के रहते हम लोग से क्वार्टर खाली करवा ही नहीं जा सकता। राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत 1 वर्ष में किए गए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की। साल भर में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी देने राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गोधन न्याय योजना सहित विभिन्न योजनाओं के वर्ष भर के क्रियान्वयन और योजनाओं के बारे में जानकारियां दी। अभी तक जो इस वित्तीय वर्ष में राज्य शासन और भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका जो क्रियान्वयन अभी तक किए हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। विशेषकर जैसे रोजगार गारंटी स्कीम है, 1 करोड़ 50 लाख मानव दिवस अर्जित होना, तो उसमें 1 करोड़ 10 लाख मानव दिवस अर्जित हो गया है और उसमें भी भुगतान करीब 97% टाइमली हो रहा है। इसी प्रकार जिले में जो गौठानों में है 366 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है और अभी तक जिले में 7 करोड़ से अधिक की गोबर हम लोग खरीद चुके हैं और लगभग 2000 क्विंटल के आसपास वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो चुका है और इस साल 486 चबूतरा बनाए हैं नरेगा से, जिसमें धान खरीदी की जा रही है। इसी प्रकार NRLM के तहत महिला समूहों का गठन किया गया है, उनको भी हम लोग बैंक लिंकेज करते हैं, जो लगभग 71% उसमें उपलब्धि मिल गई है। विशेषकर जो धान खरीदी इस साल राजनांदगांव जिले में 1,96,000 से अधिक कृषकों ने पंजीयन कराया है और 2 जनवरी तक 1,13,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। उसमें से करीब 94,000 से अधिक किसान 5 एकड़ से कम वाले हैं जो एक बार में ही अपना धान बेच रहे हैं, तो कहा जाए कि 94,000 से अधिक किसानों ने अपना पूरा धान बेच चुका है और 30 दिसंबर तक जो धान बेचे हैं उसकी राशि का भुगतान भी संबंधित के खाते में हो गया है। बीच में बारदाने की थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी राइस मिलर्स के द्वारा और नए 1000 गठान महासमुंद से हमको मिला है और प्लास्टिक के बारदाने भी लगातार आ रहे हैं, तो उसके खरीदी की जा रही है। और जैसा कि सबको मालूम है, कल भारत सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल FCI के माध्यम से खरीदने का आदेश जारी किया है, तो उससे ही निश्चित है अब हमारा उसना मिल चालू हो जाएगा, तो मिलर के द्वारा भी बारदाने दी जाएगी और धान का उठाव तेजी से होगा। पिछले साल 31 दिसंबर तक लगभग 22 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जो इस साल हम लोगों ने 44,23,000 क्विंटल धान की खरीदी किए हैं, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है। देखिए 44 लाख क्विंटल में हम लोग 11 लाख क्विंटल से अधिक का परिवहन करा चुके हैं और जहां भी सूचना मिल रही है कि धान खरीदी में दिक्कत है, वहां लगातार संग्रहण केंद्रों में भी धान भेज रहे हैं और मिलर्स के द्वारा भी DO के माध्यम से धान का उठाव हो रहा है। तो जैसे जैसे सूचना मिल रही है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना। खरीदी तो करीब 4 लाख से अधिक क्विंटल की खरीदी हुई है और 7 करोड़ 20 लाख का भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर ने जिले में कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों व जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर भी अवगत कराया। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर टीके वर्मा ने धान खरीदी, परिवहन व बारदाने को लेकर भी जानकारी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुजुर्गों की सुविधा और विभिन्न आयोजनों के लिए वार्ड 4 राधिका नगर में सियान सदन के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। सियान सदन के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद स्थल को कई अवैध कब्जों से नगर निगम ने मुक्त कराया। बुजुर्गों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें एक भवन देने वार्ड 4 राधिका नगर में सियान सदन के निर्माण का कार्य 5 लाख रुपए की लागत से निगम प्रशासन द्वारा शुरू करवाया गया है। सियान सदन के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद स्थल से अवैध कब्जों को हटाया गया। भवन की मांग राधिका नगर के वरिष्ठ जनों ने निगम प्रशासन से की थी, जिस पर स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य आरंभ कराया गया। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। राधिका नगर में श्याम सदन का निर्माण किया जाना है। 5 लाख की लागत से श्याम सदन का निर्माण होगा, जिसमें एक बड़ा हॉल होगा जो कि वृद्धों और बुजुर्गों के लिए उनके जो विभिन्न विचार विमर्श की जो चर्चाएं हैं वो वहाँ पे की जा सकेंगी। ग्रीष्म ऋतु में, बारिश के दिनों में उनको एक स्थल मिल पाएगा जहाँ पे वो अपनी गतिविधियां अच्छे संचालित कर पाएंगे और नई विकास और नई दिशा के बारे में जो सोच विचार करके जो समाज के हित में कार्य करेंगे, ऐसे वृद्धजनों के लिए श्याम सदन का निर्माण नगर निगम भिलाई द्वारा, निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी की तैयारी को लेकर कुछ लोगों द्वारा गतिरोध उत्पन्न मोहल्ले के लोगों द्वारा किया जा रहा था, उसको समझाई दी गई है। पुलिस प्रशासन जोन क्रमांक 1 की टीम जो है वो गई थी और कार्य निर्माण जो है वो प्रारंभ कराया गया है। जल्द ही जो है निर्माण कार्य प्रगति पर लाकर पूर्ण किया जाएगा। सियान सदन में बड़े हॉल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ बुजुर्ग विभिन्न आयोजनों, धार्मिक सामाजिक गतिविधियों सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर भवन का लाभ उठा सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हुडको से खुर्सी पार तक के रहवासियों को जागरूक करने 15 दिवसीय
मुक्ति पखवाड़ा की शुरुआत मंगलवार से की गई है। इसके अंतर्गत भिलाई के विभिन्न वार्डों में लोगों को जागरूक करने कई सारी सभाएं की जाएंगी। मंगलवार को हुडको में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये भिलाई नगर निगम के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 21 जनवरी को, और इसीलिए ये मुक्ति पखवाड़ा श्री राम जन्मोत्सव समिति कर रही है। जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी बातों को किया था, वो 5 वर्ष में कोई भी घोषणा पूरी नहीं हुई है, और निरंतर झूठ, पूरे भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार का एक माहौल, और भिलाई नगर निगम को जाते जाते भी दिवालिया बना के जा रहे हैं। भिलाई नगर निगम की ज़मीन बेची जा रही है, भिलाई नगर निगम में सभाएं नहीं हो रही हैं। ऐसे सभी अनियमितताओं को लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति ने लोगों को जागरूक करने का और लोगों की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम इस मुक्ति पखवाड़ा के तहत पूरे 70 वार्डों में करने का संकल्प। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर सेक्टर 4 निवासी युवती के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। मामला भट्टी थाने का है। गौरतलब है कि आरोपी ने 2013 में युवती से रुपए रेलवे में नौकरी लगवाने के एवज में लिए थे। वहीं महिला ने अपने ठगे जाने की शिकायत भट्टी थाने में करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले की जानकारी भट्टी थाना प्रभारी भूषण एक्का ने दी है। नर्मदा भट्टाचार्य है, सेक्टर 4 की रहने वाली है। 2013 में उसका संपर्क हुआ था विशाल खंडेवाल से, जो इसको रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपया वो प्राप्त किया, जिसमें 8 लाख रुपया बैंक के माध्यम से दिया है और 4 लाख रुपया नगद दिया हुआ है। तो अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली और ना ही लगाया और ना ही उसका पैसा वापस किया। इस पर ठगी के प्रकरण उस पर पंजीबद्ध 420 किया गया है, जिस पर आरोपी की पता तलाश की जा रही है। टीम गठित की गई है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं सेक्टर 5 निवासी शैलेंद्र प्रसाद पांडे ने पत्रकार वार्ता लेकर चरामा के सराधुनवा गांव में रेत खदान के संचालन को लेकर कथितों पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद से 35 लाख रुपए की ठगी होने की बातें कही है। साथ ही पुलिस प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा भी भटकाए जाने का आरोप लगाया है। मामले की शुरुआत 2014-2015 ग्राम पंचायत सराधुनवा चरामा से अनुमति लेकर रेत खदान संचालन से हुई और अब शैलेंद्र प्रसाद पांडे ने अपनी यथास्थिति को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बताया है एवं गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए, अन्यथा अब आमरण अनशन की शुरुआत 7 जनवरी से सेक्टर 9 चौक पर किया जा रहा है। मेरे से मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी, सीएमओ सौरभ तिवारी और वहाँ के जो भी जिला अध्यक्ष थे, जितने लोगों ने मेरे साथ रेत खदान के नाम पे पैसों की ठगी की है, मैं उनके खिलाफ पिछले 5 वर्षों से आवेदन और न्याय की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, लेकिन उस पर मुझे किसी भी तरीके की कोई भी रिजल्ट अभी तक मुझे हाथ में नहीं मिले हैं, जिसके कारण से मैं कल 7 जनवरी 2021 से सेक्टर 9 चौक में भूख हड़ताल में फिर से बैठने वाला हूँ, आमरण अनशन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अरेंज करी है। माइनिंग सेक्शन जो है जहाँ पे आपने शिकायत की थी, क्या वहाँ से भी कोई आपको सहयोग नहीं मिला? माइनिंग सेक्शन के द्वारा, माइनिंग सेक्शन कांकेर के द्वारा मैंने जितनी जानकारी मांगी है, मुझे उसमें से 50% जानकारी दी गई है, लेकिन जिस खदानों में मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी और इन लोगों की संलिप्तता है, उस खदान की जानकारी मुझे नहीं दी जा रही है। आज कई महीनों बीतने के बाद भी उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई है। आपने कहा कि आप भूख हड़ताल करेंगे और पदयात्रा के माध्यम से अन्य और आला अधिकारी और नेताओं को इसकी सूचना देंगे। क्या लगता है कि भूख हड़ताल और आपकी पदयात्राओं से आपको इंसाफ मिल जाएगा? एक आम आदमी, इस भारत देश का एक आम आदमी होने के नाते मुझे इसके न्यायालय और सम्मानी जितने भी नेतागण हैं, जितने भी सम्मानी लोगों के, उनके ऊपर मेरी अभी भी आस्था है। मेरा विश्वास और मेरी कोई भी चीज़ें अडिग है, मेरा उनके ऊपर विश्वास अभी तक टूटा नहीं है। तो एक आखिरी न्याय की लड़ाई मैं अपने प्राणों के अंत होने के पहले तक
बिना रुके बिना थके इसे जारी रखना चाहता हूँ। इसके पूर्व भी 2 महीना पूर्व भी मैंने वहाँ पर भूख हड़ताल करी थी। मुझे जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लगभग 2.5 महीने बीतने के बाद भी न मुझे फ़ोन के द्वारा न मुझे किसी लेटर के द्वारा मुझे किसी भी जाँच में नहीं हुआ है। नए वर्ष के अवसर पर मोहारी मरोदा स्थित रेलवे कॉलोनी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पुत्रवधू सरिता साहू उपस्थित हुई, जहां कॉलोनी वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत डांस आकर्षण का केंद्र रहा, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा मुक्त कंठ से सराहना भी की गई। आयोजन की जानकारी कॉलोनी के डी नारायण ने दी। मरोदा रेलवे कॉलोनी रिसाली नगर निगम बनने के बाद प्रथम आदरणीय भाभी जी सरिता साहू जी का आगमन हुआ, जिसमें मरोदा रेलवे कॉलोनी में उनका भव्य स्वागत किया गया और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में वहां के बच्चों ने जो डांस का प्रतियोगिता रखा गया और इसी तरह का कार्य वहां किया गया। मरोदा रेलवे कॉलोनी में ये पहली बार जो कार्यक्रम किया गया, इसके लिए मैं मरोदा रेलवे कॉलोनी की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मरोदा रेलवे कॉलोनी एक छोटा सा परिवार है, जिसके उपलक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की बड़े भैया प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू जी की धर्मपत्नी को मरोदा रेलवे कॉलोनी में उनके सम्मान के उपलक्ष्य में एक छोटा सा 9 वर्ष का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए मैं उन्हें और मरोदा रेलवे कॉलोनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी. हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध. साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी. साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है. जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा पता IDBI बैंक के सामने नॉर्थ वसुंधरा नगर भिलाई 3 चरौदा. फोन नंबर 7772988811 7772988822. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. मिस मुंबई ग्लोबल कंपटीशन जीतने के बाद अब लम्हा सिंह मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनय के क्षेत्र में करियर प्रारंभ करने जा रही हैं. यह जानकारी उन्होंने पत्रकार वार्ता में दी. मिस इंडिया छत्तीसगढ़ कॉन्टेस्ट में सेकंड पोजीशन पर रही दुर्ग की लम्हा सिंह ने मिस मुंबई ग्लोबल कंपटीशन की विजेता का खिताब जीत लिया है. 14 दिसंबर को मुंबई के लोखंडवाला में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में लम्हा ने अपने टैलेंट, ब्यूटी और ब्रेन के दम पर ये खिताब जीता है. अब उनकी नजरें अप्रैल माह में दुबई में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता पर टिकी हुई है. इस प्रतियोगिता के लिए वे तैयारियां भी कर रही है. ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देश भर के अलग अलग राज्यों से कुल 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया था. अलग अलग राउंड में हुए परफॉर्मेंस के बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया. ये खिताब जीतने के बाद उन्हें लैक्मे इंडिया में मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है. इसके अलावा साउथ की मूवी में भी ऑफर मिला है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वे अगले हफ्ते जाएगी. तो इस प्रतियोगिता के लिए मैंने तैयारी तो बहुत सारी की थी और मेरे एक पहचान के हैं जो छत्तीसगढ़ मूवी बनाते हैं, मिस्टर अमित अग्रवाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं. उन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, तुम ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो. तो फिर मैंने उन्हीं के थ्रू, उन्होंने मुझे ऑनलाइन फॉर्म भेज दिया था, तो फिर मैं वहाँ फॉर्म भरी, पार्टिसिपेट की. तो फाइनली मेरा प्रोफाइल वहाँ सेलेक्ट हो गया था मेरे पिक्चर्स के कारण से. घर वालों का कितना सहयोग मिला? घर वालों का ही सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है. वो लोग बचपन से सिर्फ किसी चीज़ के लिए नहीं, कोई भी कंपटीशन कोई भी हो, कुछ भी हो, हमेशा वो लोग सपोर्ट करते हैं. मम्मी भैया ही है घर पे, मेरे सिस्टर है, मम्मी भैया, डैडी जी नहीं है. उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है. उन्हीं के सपोर्ट के कारण ही मैं डील कर. मैं इसके साथ साथ पढ़ाई भी काफ़ी तेज की, तो फिर मैंने सब्जेक्ट वही चूज़ किया था जो मुझे पसंद था, सिविल इंजीनियरिंग. मैंने उनका कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग की है, बट ये मेरा पैशन था. मुझे लगता था कि मैं इसमें काफ़ी आगे जा सकती हूँ. तो कॉन्फिडेंस था, बाकी तो घर वालों ने समझाया ही था. तो मैंने यहाँ हम आपको बता दें 6 साल से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही लम्हा सिंह ने बताया कि मिस मुंबई ग्लोबल कंपटीशन में सिद्धार्थ शुक्ला, रमेश बाबू, संजय सिंह ज्यूरी मेंबर थे, जबकि फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने कॉन्टेस्ट का संचालन किया था. लम्हा ने बताया कि उनकी स्कूली पढ़ाई दुर्ग की आदर्श कन्याशाला में हुई है. इसके बाद रोंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल की है. लम्हा ने यही बताया कि फिलहाल रायपुर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं. जॉब के साथ ही वे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेती रही हैं. मिस मुंबई ग्लोबल कंपटीशन जीतने के बाद अब वे मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टिंग के क्षेत्र में करियर शुरू करना चाहेगी. फ्यूचर प्लानिंग ये है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉफी मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं साउथ इंडियन मूवीज के लिए, वेब सीरीज के लिए. तो बस आगे इसी में फ्यूचर दिख रहा है. आप इंटरनेशनल में इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे अब आगे? जी जी, मिस इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, दुबई में है, अप्रैल में होने वाला है. तो मैं इंडिया, अभी तक तो मैं छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट की थी, अब मैं इंडिया को प्रेजेंट करूँगी. छत्तीसगढ़ को जब आपने प्रेजेंट किया तो उस समय आपने टैलेंट राउंड हुआ था वहाँ पर, डिफरेंट राउंड्स हुए थे. सेकेंड डे का जो था वो टैलेंट राउंड था. तो मैंने तो पहले छत्तीसगढ़ी गाने में
वहाँ पे काफ़ी सारा परफॉर्मेंस किया। परफॉर्मेंस के थ्रू एक्ट करते हुए मैंने काफ़ी सारे जो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे डिफरेंट स्टेट में, जैसे बस्तर जिला का है और तीजन बाई का कुछ एक्ट था, वो मैंने सब मिक्स करके वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था। बहरहाल ग्रैंड एशियन परिवार भी लम्हा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वार्ड 27 घासीदास प्रखंड द्वारा साप्ताहिक मिलन केंद्र घासीदास नगर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म के उपासक, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग शामिल हुए। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। सुपेला स्थित शीतला मंदिर में 2 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक राजिम वाले बाबा कुलेश्वर महाराज अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा को सुमधुर संगीत के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं व बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। यह आयोजन 10 जनवरी तक चलेगा। आयोजन को वार्ड 6 की पार्षद श्रीमती धनेश्वरी साहू ने जानकारी दी। भागवत है और कथा बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि शीतला में इसको प्रारंभ करे जाए और इस मनोकामना को करुणा जब तक 8-9 महीना तक पूरे शांति पूर्वक थे, भजन कीर्तन सब बंद था। इस उद्देश्य से इस माता के दरबार में हम लोग भागवत का आरंभ किए हैं। कुलेश्वर बाबा जी हैं, यहाँ से राजिम से आए। नाबालिग के अपहरण के बाद किया दुष्कृत्य, मामला नेवई थाने का। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। नेवई थाना प्रभारी भावेश साव ने मामले की जानकारी दी। आज से करीबन 7-8 महीना पूर्व जो नाबालिग युवती है वो घर से कहीं चली गई थी, क्योंकि घर वालों ने रिपोर्ट किया था, जिसमें हमने 363 कायम करने के बाद जो उस पर हम जाँच करते रहे। जांच करने के बाद पता चला कि वो किसी लड़के के साथ, कोई लड़का उसको बाला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देके ले गया है। फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनका पता करके उन्हें थाना लाया। थाना लाने के बाद उसके खिलाफ
धारा 376 और पास्को के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेजा। मामले में एक ही आरोपी है जो बालिग है। सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करना लक्ष्मीनगर सुपेला निवासी आशीष को पड़ा महंगा। शिकायत के आधार पर नेवई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये आशीष शर्मा करके है, ये लक्ष्मीनगर रिसाली का रहने वाला। इसके द्वारा जो है सोशल मीडिया में अश्लील युवतियों की फोटो पोस्ट की गई थी, जिस पर एनसीआरबी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे पास पूरी जानकारी भेजी थी, जिस पर हमने 67 BIT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उसको कल गिरफ्तार कर उसे न्यायालय पेश किया है। जिले के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली जो धमधा रोड में स्थित है, वहां चिकित्सीय सुविधाएं तो अति उत्तम है, साथ ही समय समय पर शिविरों के माध्यम से भी लोगों की सेवा की जाती है। इसी कड़ी में 7 जनवरी से 9 जनवरी तक 3 दिवसीय निःशुल्क शिविर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने हेतु लगाया जा रहा है। इस निःशुल्क शिविर का लाभ हितग्राही ले सकेंगे। शिविर की जानकारी SR हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी ने दी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।